ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, कथा आपको अच्छी लगे, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पर नित्य प्रति हमारा एक प्राण जैसा है कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है रोज होनी चाहिए। कल हो ना हो, आज भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से श्वास मिले हैं, कल पता नहीं दास रहे ना रहे। इसलिए नित्य प्रति कोशिश है कि हर एक दिन को आखिरी समझ करके कुछ ना कुछ जो है ज्ञान की चर्चा ज़रूर हम करें, जिससे आपका भी लाभ। और शिव शक्तम चैनल पे पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो निर्जला एकादशी, जो महा एकादशी है। बहुत बार आपने सुना होगा कि सबसे, कई लोग कहते हैं सबसे बड़ी एकादशी है, कई कहते हैं सबसे फलदायी एकादशी है। तो वो झूठ नहीं कहते, क्योंकि ये एक ऐसा एकादशी का व्रत है जो निर्जला एकादशी है। कहीं ना कहीं उसको जो है, इस जो एकादशी है, इनको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि कथा जुड़ी हुई है भीमसेन जी से, जो हम आगे वीडियो में श्रवण करेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि कई बार जो हमारे कुछ भक्तजन हैं, बंधुजन हैं, उनकी कोशिश होती है कोई ब्राह्मण देवता उनके घर में आए या वो मंदिर तक जाएं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, चाहे आर्थिक कारण है या कोई शारीरिक रोग है या कोई और कारण की वजह से जो है वो मंदिर नहीं जा पाते हैं या अपने घर में किसी ब्राह्मण देवता को नहीं बुला पाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है यहाँ से कि उन भक्तों के लिए जो एक छोटी सी हमने कोशिश शुरू की है कि अपने चैनल से वो जो कहीं ना कहीं कथा है वो उनको सुनाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत सन्यासी बैरागी सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ठाकुर जी के नाम का प्रचार हो। लेकिन मुझ जैसे जो अल्प बुद्धि, जो पापी हैं, तो थोड़ा सा प्रयास मैंने भी सोचा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हर बार हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी इस कथा का पूरा पूरा लाभ मिले। और ठाकुर जी के चरणों में तो मेरी अरदास है कि जो चैनल से भी अगर कथा सुने दिल लगा करके, भाव से ठाकुर जी की, तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा फल जो है उनको कथा का मिले जो आप श्रवण करेंगे। और ये तो महापर्व है, जैसा कहा ना कि सबसे बड़ी एकादशी जैसा है कि जिस एक एकादशी को करने से कहीं ना कहीं आपको बाकी सभी वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए, वो एकादशी है ये, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं इस दिन जप, ठाकुर जी के पूजन का, ध्यान का, कीर्तन का, भजन का, हर एक चीज़ का कोटि गुना फल है, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं। तो कुछ ना कुछ जो भी आप सहयोग कर पाएँ यथाशक्ति अपने जो है जीवन से इस पावन दिन के अवसर पे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कथा है, जो जिसके लिए हमारे जो बहुत सारे भक्त ललायित रहते हैं कि यार कथा तो पता चले कि निर्जला एकादशी तो, पर दिन कथा क्या है, कथा क्या श्रवण करनी है। तो कहीं ना कहीं पहले तो जो कन्फ्यूजन है वो मैं अगली वीडियो में वो दूर करने की कोशिश करूँगा। आज भी कोशिश मेरी ये होगी दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड करूँ। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि 6 या 7 को वो जो कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं बनाई हुई है कि निर्जला एकादशी है कब 2025 में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। मैं आज के रात में ही कहीं ना कहीं 6 तारीख से पहले कि कौन है जो 6 को व्रत करें और कौन है जो 7 को व्रत करें, क्योंकि समार्थ का जो उदय तिथि के हिसाब से मना रहे हैं वो अलग हिसाब है 6 तारीख को, जो वैष्णव है कहीं ना कहीं वो 7 तारीख को, वो चर्चा अगली वीडियो में। इस वीडियो में तो सिर्फ वो जो महात्म्य है कहीं ना कहीं एकादशी का, आज हम वो श्रवण करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि बहुत ही ठाकुर जी का ध्यान करके, ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए आप कथा का श्रवण करें और ठाकुर जी आपको पूरा पूरा फल दें कहीं ना कहीं कथा का। क्योंकि होता यही है ना कि कई बार हम लोग कथा तो लगा लेते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते कि कथा है क्या एक्चुअल में। तो उसको पूरा सुनिए, बहुत ही एक रोचक कथा है। कहते हैं कि एक बार जो ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसकी कथा के अनुसार एक बार भीमसेन जी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी महाराज, मेरे जो सभी बाकी के जो बंधु हैं, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर जी हैं, माता जी हैं, ये सभी जो है वो सभी एकादशियों का व्रत करते हैं कि जैसे 15 दिन में एकादशी एक शुक्ल पक्ष की
और 15 दिन में एक कृष्ण पक्ष की। तो ये सभी एकादशियों का व्रत करते हैं। और मेरे जो उदर में, मेरे पेट में एक वृक नाम की अग्नि है महाराज, तो मैं भूखा नहीं रह सकता। आप मुझे बोलेंगे तो मैं पूजा भी कर लूँगा, मैं दान भी कर लूँगा, लेकिन यदि कोई मुझे भूखा रहने के लिए कहे महाराज, तो मेरे लिए सबसे कठिन कार्य है कि मेरे पेट में वो जो वृक नाम की अग्नि है, अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो शांत नहीं होगी, तो मेरा पूरा शरीर ही चाट जाएगी। ऐसा कथन था भीमसेन जी का व्यास जी से। तो व्यास जी ने बड़ा कहीं ना कहीं सोचा, और भीमसेन जी आगे कहने लगे कि महाराज, ये बाकी सब मुझे बहुत ताने मारते हैं कि आप नरक में जाओगे, आप एकादशी को भोजन करते हो कहीं ना कहीं, और हम सब जो है वो व्रत करते हैं, आप नहीं करते हो, तो आपको इसका बड़ा गलत फल मिलेगा। क्योंकि जैसा कहा गया है कि एकादशी के दिन अनाज खाना वर्जित इसलिए बताया जाता है कि फलाहार कीजिए जो यथाशक्ति कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनाज खाना वर्जित बताया जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं बड़ा विनय निवेदन किया भीमसेन जी ने कि महाराज, एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, यदि आपकी कृपा हो मुझ पर कि जो आप कहेंगे मैं दान, जो आप कहेंगे बड़ा सा बड़ा जो है पूजन मैं कर लूँगा, पर महाराज भूखा नहीं रह पाऊँगा। तो कोई व्रत ऐसा बताइए मुझे मार्ग व्यास जी कि साल में मुझे एक ही व्रत करना पड़े, और उसकी विधि भी मुझे बताइए, जिसके द्वारा मैं मुक्त होकर के, अपने पापों से छूट करके, अपने बंधुजनों के साथ मैं भी स्वर्ग को जाऊं। क्योंकि वो बाकी सब लोग तो बोलते हैं कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हम एकादशी व्रत करते हैं। क्योंकि पहले व्यास जी भी समझा रहे थे कि भीमसेन, यदि आप स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो तो फिर आपको व्रत करना चाहिए। पर जब भीमसेन जी ने कहीं ना कहीं हथियार ही डाल दिया कि भैया मैं भूखा रह नहीं सकता, मेरी तो पेट की अग्नि जो है वो, उसको मैं शांत ही नहीं कर पाऊँगा, तब व्यास जी ने अपना ध्यान लगाया। और बड़ा विचार करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि भीमसेन, जो आपका जो अभिप्राय है उसको मान करके मैं आपको एक व्रत बताता हूँ कि आप जो है ज्येष्ठ शुक्ल मास की जो है शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है कहीं ना कहीं वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच में, तो आप उसका व्रत करें। एक ही दिन आपने व्रत करना है। इस दिन आप स्नान कर सकते हैं, स्नान वर्जित नहीं है। और 6 मासे तक, बहुत ध्यान देने वाली बात है, 6 मासे तक आप आचमन कर सकते हैं। जैसे जो लोग गायत्री का जप करने वाले हैं, जैसे आपने देखो आचमन करते हैं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसमें भी एक भ्रांति फैलाते हैं कि नहीं भाई आचमन भी नहीं करना, बूंद नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। नहीं, वो इतना ही 6 मासे से कम जो है जल होता है सिर्फ आचमन के लिए, कि वो आपके कंठ से होता है, वो आपके पेट तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। उसका भी एक बहुत बड़ा एक साइंटिफिक एक रीज़न है कि वो जो 6 मासे से कम जल बताया, वो इतना सा केशवाय नारायण माधव, वो तो मुँह तक ही हो जाता है। अब वो पूरा भर भर के बार बार आचमन करते रहोगे जी, बड़ा बड़ा जी हम तो आचमन कर रहे हैं, 6 मासे तक बताया वो उन्होंने। कहीं ना कहीं कथा में इसका वर्णन मिलता है कि सिर्फ स्नान और 6 मासे तक का जल, यदि उससे ऊपर का जल पियोगे तो फिर मदिरा पान के समान आपको दोष लगेगा, आपको पाप लगेगा। तो भीमसेन जी 6 मासे तक आप आचमन कर सकते हैं, उससे जल के द्वारा जो है व्रत खंडित नहीं होगा। ये बहुत ध्यान दे करके वो लोग सुन लीजिए जो कहीं ना कहीं बिना पढ़े उसको फैलाते रहते हैं कि नहीं आचमन करेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। पर कितना, 6 मासे तक जो है बताया गया है। तो फिर कहीं ना कहीं आप व्रत कीजिए, अगले दिन द्वादशी में पारण कीजिए, और फिर इस व्रत के प्रभाव से जो बाकी एकादशियों का फल आपको है वो प्राप्त हो जाएगा, और आप अपने बंधुजनों के साथ जो है स्वर्ग को जाएंगे। ये प्रताप बता दिया ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत का प्रभाव बता दिया व्यास जी ने भीमसेन जी को। तभी तो इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम जी ने ये प्रश्न किया था ना। तभी तो कहते हैं कि जब अच्छे जो साधक हैं, अच्छे जो चेले हैं, जब गुरु से वो अच्छा प्रश्न करते हैं तभी तो ज्ञान वहाँ से आएगा। अब प्रश्न होगा नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा? प्रश्न होगा तभी तो उत्तर आएगा ना, इसीलिए तो कहा गया है। तो कहीं ना कहीं भीमसेन जी ने बहुत ही लोक कल्याण से प्रेरित होकर के, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से ये प्रश्न किया, और बताया फिर व्यास जी ने कि आप इस एकादशी, एक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत करने से आपको बाकी मास की और ये जो बाकी वर्ष की सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से ये नहीं कह रहा हूँ कि अब जो बाकी एकादशी करने वाले वो छोड़ दें और इसी को करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एकादशी को व्रत करना, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना तो और अच्छी बात होगी।
कि जो बाकी एकादशियों को व्रत भी करते हैं साथ में निर्जला का फल भी जुड़ जाएगा, फिर तो कहना ही क्या। ये तो उन लोगों के लिए है ना जो कहीं ना कहीं जिनकी व्यवस्थाएं पूरे वर्ष की या उनका कुछ काम ही ऐसा हो जो व्रत नहीं रख सकते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए। अब ये नहीं कि जो बाकी लोग जिनके पास समय भी है वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो छोड़ देंगे, नहीं भैया फल तो हम एक ही से ले लेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, ये जो एक व्रत है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिना जल के रहना, और कहीं ना कहीं जिनको प्रैक्टिस नहीं होगी पहले से व्रत करने की, तो फिर कई बार वही लोग जो हैं बाद में शिकायतें करते हैं कि भैया अब नहीं रख पा रहे हैं, क्या हम पारण कर लें आधे आधे दिन में। क्योंकि जो बाकी वर्ष में जिन्होंने व्रत किए हैं उनकी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वो अभ्यास होता है कहीं ना कहीं, फिर वो तो ठाकुर जी की कृपा है। अब कई लोग सुनते सारे ही उनको ये हो जाता है कि भैया निर्जला बिना जल के, वो भी इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे, सब हो जाता है। जब जैसे आप व्रत करने जाएं, देखिए सबसे सरल उपाय क्या है, ठाकुर जी के पास आप जाइए, जब से सुबह आप उठे, या चाहे आपके घर में शालिग्राम जी है नहीं है, कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं नहीं हैं, तो उठ करके फिर हो सके तो सूर्योदय से पहले स्नान हो जाए, बहुत बड़ा फल मिलेगा। सूर्योदय से व्रत की शुरुआत मानी जाती है ना। अब कोई बेचारा बीमार है नहीं उठ सकता है, वो सब जानते हैं ठाकुर जी, लेकिन जो स्वस्थ हैं मस्त हैं वो कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान हो जाए, फिर ठाकुर जी के आगे जा करके प्रार्थना करें कि महाराज मैं ये व्रत आज आपके निमित्त करने जा रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि वो जल लेके संकल्प ही करो, मन में चाहे संकल्प कर लो, कई बार वो चीज़ फिर भारी पड़ती है कि जो हम कहीं ना कहीं जल लेकर के संकल्प कर देते हैं ना बोल करके, फिर कई बार आधे दिन में नहीं कई लोग रह पाते, तो मन में ही संकल्प करें चाहे ठाकुर जी के आगे कि महाराज आप ही करने वाले हैं, आपकी कृपा से मैं जो निर्जला व्रत है कहीं ना कहीं जो महाव्रत है, महाराज आपकी कृपा से मेरा ये व्रत जो है वो संपूर्ण हो। आज के दिन में सिर्फ आपके पूजन में, आपके नाम में, आपके जाप में मैं व्यस्त रहूं, ना ही मैं किसी को गाली गलौज करूं, ना ही मैं किसी को झूठ बोलूं, ना ही मैं किसी के साथ लड़ाई करूं, ना ही मैं किसी को बुरा बोलूं। ये है व्रत का असली सात्विक प्रारूप। अब व्रत तो रख लिया क्योंकि जल पी नहीं रहे, तो थोड़ा सा हो सकता है जो थोड़े से ओल्ड एज हैं कहीं ना कहीं, मान लीजिए आप 40+ हैं, 50+ हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि उनका पारा थोड़ा सा हाई हो सकता है, गर्मी की वजह से भी है ना। पर कोशिश यही होनी चाहिए कि आज के दिन अगर हो सके, वैसे तो अगर मौन हो पाए जितना उतना बहुत अच्छा है कि बस ठाकुर जी का जप करते रहें। अगर फिर भी आपको बाहर निकलना पड़े तो कोशिश कीजिए कि किसी के साथ लड़ाई नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, सिर्फ ठाकुर जी के कीर्तन में, भजन में, या चलते फिरते ठाकुर जी के ध्यान में आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ये सबसे बड़ा प्रारूप है व्रत करने का, तो फल और बढ़ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि होता है सबके साथ, देखिए ना इंसान है, अब जब आप एक दिन इंद्रियों को रोकने की कोशिश करेंगे, बाकी दिन आप कुछ भी खा ले रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, फिर एक दिन आपको एकदम से कंट्रोल करना पड़े, तो वो जो घोड़े हैं जो इंद्रियों के, वो बहुत तेज से उस वेग को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार गुस्सा बहुत और क्रोध जो है आने को, इसलिए शांत रहिए। कोई कुछ कह भी देता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बस ठाकुर जी का नाम लेकर के आज मैंने किसी को कुछ नहीं बोलना, जब तक मेरा अगले दिन का पारण नहीं हो जाए, है ना। क्योंकि सात्विक व्रत करने का यही लाभ है। आप व्रत भी कर लिया और लड़ाई झगड़ा करने लगे फिर, क्योंकि लोग कई ऐसे भी हैं कि कुछ माया ही ऐसी है कि वो कोशिश करेंगे कि वो आपको मजबूर करेंगे कि आप गाली दें, आप क्रोध करें, पर करना नहीं है। यही तो है वो संयम की पावर, यही है असली कठिन व्रत की परीक्षा, कि देखते हैं संयम में कितना रहता है। तो क्रोध नहीं करना, संयम में रहना, बस ठाकुर जी के भजन कीर्तन में मस्त रहो। जब लगे कि हाँ मुश्किल आ रही है चीज़ें या बहुत क्रोध आने को हो रहा है, तो बस ठाकुर जी का ध्यान करो, महाराज कंट्रोल रखिए, आप कृपा बना के रखिए कि सफलता से मेरा व्रत पूरा हो जाए। और इस दिन जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ, यदि पूरी रात का जागरण कर लेंगे फिर तो कहने ही क्या, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी के नाम का रात को जागरण करते हैं इस दिन, बहुत बड़ा फल है। अब थोड़ा कठिन तो होगा ना, जो सुबह सूर्योदय से उठे होंगे फिर रात को भी जागना, पर भैया हरि अनंतरि कथा अनंत, हरि जी की कृपा होगी तो शायद निद्रा आपको पूरी रात तक परेशान ना करे। पर जैसे 4-5 भक्त इकट्ठे होकर के आप भजन कीर्तन या कहीं ना कहीं ठाकुर जी के जो है भजनों में व्यस्त रहेंगे, तो हो सकता है वो रात्रि भी ठाकुर जी के नाम पे गुजर जाए। फिर आगे जैसे पारण का समय होगा तो पारण करें। और जो वैष्णव बंधु हैं वो जो अपनी तिथि के हिसाब से, अपनी जो आश्रमों के हिसाब से, फिर वो अपने हिसाब से पारण करें। वो मैंने कहा ना, चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए, मैं अगली वीडियो में शायद
6 या 7 को जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है कई लोगों ने, उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में कौन सी तारीख है कि 6 को कौन करे और 7 तारीख को कौन करे। तो उसको वीडियो को ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आपका लाभ वहाँ से, और जो कन्फ्यूजन कई लोगों ने क्रिएट कर रखी है उसको दूर करने की कोशिश करें। और ये जो निर्जला एकादशी का जो तिथि है, कहीं ना कहीं मैं हर बार कहता हूँ कि इसमें भी कहा गया है कि एक पानी का जो घड़ा है, या बहुत सारे लोग जो है वो छबील या कहीं ना कहीं पानी की जगह जगह व्यवस्थाएं करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को मीठा पानी जो है पिलाते हैं, कहीं ना कहीं उसका बहुत मुनाफा है आज के दिन। और कहीं ना कहीं आप भी अगर हो सके तो एक घड़ा जो पानी का, या किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण देवता को या जो ज़रूरतमंद हो उसको दान करें। बहुत गुना फल जो है आज के दिन जल दान का, अन्न दान का। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि भैया वस्त्र दान का, या वो जो छाता है, कहीं ना कहीं जो सिद्ध सन्यासी वैरागी हैं, जो सही साधक हैं, जो सुपात्र हैं, जब उनको आप इन चीज़ों का दान करते हैं, कई गुना कोटि गुना फल जो है आपको प्राप्त होता है। मेरे पास वो जीवा नहीं है जो मैं इस महाव्रत के दिन जो दान के जो फल हैं उनके बारे में आपको पूरा पूरा बता पाऊँ। बहुत अनंत कोटि गुना फल है एक ही दिन का दान करने का। लेकिन किसको? सुपात्र को। कहीं ना कहीं वो जो तपस्वी हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, आप उनको जब छाते का दान करते हैं, गर्मियाँ हैं, चप्पल का दान करते हैं, कोई बेचारा संत है वो नंगे पाँव धूप में चला जा रहा है, उसके पैर जल रहे हैं, है ना, कोशिश कीजिए अगर वो चमड़े की नहीं धारण करता है, आजकल तो रबड़ की या दूसरी जो है जो सात्विक चप्पलें भी जो हैं वो आप बना सकते हैं या दे सकते हैं। आजकल तो बहुत एडवांस लेवल उसमें भी हो गया कहीं ना कहीं, कि कई होते हैं ना कि चमड़े की धारण नहीं करेंगे, ऐसे संत भी हैं, वैष्णव संत कई। तो फिर उनको आप वो वस्त्र दे सकते हैं, अंग वस्त्र दान कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया घड़ा जो है मीठे पानी का जल का भर करके उसको दान करेंगे, आज के दिन कोटि गुना फल जो है आपको मिलेगा। पता नहीं क्या ठाकुर जी क्या फल दे देंगे। और रात्रि जो जागरण की मैंने बात की थी, चाहे मध्य रात्रि तक ही आप जागरण कर पाएँ, ठाकुर जी का भजन कीर्तन, ठाकुर जी का ध्यान करें कहीं ना कहीं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप पूरा पूरा फल लेने के अधिकारी हैं वो लोग जो पूरी रात ही कहीं ना कहीं जागरण कर लें। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंत, यथाशक्ति जितना आप कर पाएँ, जितने आपकी शरीर की समर्थता हो, जितना आपका भाव हो, उतना ही आप कर लेंगे और ठाकुर जी को समर्पित कर देंगे। क्योंकि जब जब लगे कि मुश्किल आ रही है, प्यास भी सता रही है, जो निर्जला करने वाले हैं, बिना जल के करने वाले हैं, या कहीं ना कहीं गर्मी भी सता रही है, या कोई ना कोई तंग कर रहा है बार बार आकर के, पहली बात तो कोशिश करिए कि किसी के पास ज़्यादा बैठिए मत, कि आप बैठें बातचीत करें, दो चार लोगों की बुराई अपने आप होने लग जाए। कोशिश कीजिए कि जो संत प्रारूप लोग हैं उनकी वाणी, अब तो कथाएं जो है इंटरनेट से बहुत शुरू हो गई है, बढ़िया बढ़िया भागवत कथा सुनिए, बहुत अच्छा अच्छा ठाकुर जी का जो कहीं नाम संकीर्तन चल रहा हो उसमें जुड़िए। अगर आप खुद जो है कुछ लोग मिल करके कर सकते हैं भजन कीर्तन संध्या, कहीं ना कहीं उसका भी अगर आप लोग आयोजन करते हैं तो कोटि गुना फल आपको प्राप्त होगा। ये निर्जला एकादशी के दिन जो भी पुण्य कर्म आप करेंगे, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा फल आपको दे करके जाएगा, बहुत बड़ा फल। अब ठाकुर जी है भाई, राधा रानी जी की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, कहीं ना कहीं ना जाने कौन सा रोग आपका कट जाए, ना जाने कौन सी मुश्किल आपकी हल हो जाए, ना जाने कौन सा फल आपको प्राप्त हो जाए। मैंने कहा ना ये महाव्रत है और इस दिन किए गए जो है पुण्य कर्मों का मेरे पास वो जीवा नहीं है कि मैं आपको पूरा पूरा पुण्य जो है वो बता सकूं कि कितना ज़्यादा पुण्य जो है, कोटि गुना पुण्य जो है आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमारी तो कोशिश ही वही है कि जो लोग बेचारे मंदिरों में जाकर के कथा नहीं श्रवण कर सकते या किसी ब्राह्मण देवता को घर पे नहीं बुला सकते, तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल से एक छोटी सी कोशिश हमने की है। मैं तो ठाकुर जी के, राधा रानी जी के चरणों में ये मेरी अरदास भी है कि कहीं ना कहीं जो महाव्रत है आप लोग स्वस्थ मस्त होकर इसको कीजिए। चावल का इस दिन निषेध करें। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि फलाहार या जो दूसरा सात्विक भोजन है, वैसे तो मैं अनाज को इस दिन खाना जो है वो वर्जित बताया गया है, तो कहीं ना कहीं फलाहारी अगर कोशिश कीजिए तो एक दिन फलाहारी ज़रूर रहिए। हो सकता है आपका जीवन ही ठाकुर जी की कृपा से बदल जाए, जो है आपको कुछ तरक्की या कुछ आपको अच्छी शुभता में आपके जीवन में बढ़ोतरी हो ठाकुर जी की कृपा से। तो कोशिश कीजिए कि आज दिन फलाहारी, लेकिन जिसकी अगर कोई बहुत बीमार है या व्यवस्थाएं जैसी हैं तो यथाशक्ति उस हिसाब से वो व्रत को कर सकते हैं। नहीं भी करें तो इस दिन दान जप, ठाकुर जी का भजन पूजन ध्यान जो यथाशक्ति आपसे हो वो कीजिए।
तो आशा करता हूँ मित्रों ये जो वीडियो कहीं ना कहीं है वो आपको अच्छा लगा होगा निर्जला एकादशी व्रत कथा महात्म्य के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो दूसरी कहीं ना कहीं एक चर्चा है वो मैं चैनल पे वो भी वीडियो अपलोड करने की अभी कोशिश करूँगा रिसेंट में, कि 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत है कि 7 जून 2025 को, कि स्मार्त किस दिन 6 जून 2025 को करें और वैष्णव किस दिन 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत करें और उसके बाद से समय के हिसाब से जो है पारण करें, क्योंकि कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य तो हमारा यही है शिव सप्तम चैनल से, कि वो जो कन्फ्यूजन है, कई लोग वो जो बिना पूरा ज्ञान दिए लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको दूर करने की हमारी छोटी सी कोशिश है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं ना कहीं जो यदि आप कुछ सजेशन हमें देना चाहते हैं तो मर्यादित शब्दों में कहीं ना कहीं आप कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं तो तब तक के लिए आप सब लोगों को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों आप सबको।